चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। थोड़े से ये देखने में फॉर्मुलेशन जब आप देखेंगे तो आउट ऑफ द रूल लग सकते हैं, और क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत सारी चीजें जब करी जाती हैं तो रिजल्ट मिलते हैं। मतलब रूल बुक से थोड़ा अलग ये देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि ये क्रिकेट की रूल बुक से अलग अलग स्ट्रोक है, अलग शॉट है, जिससे जो बाउंड्री निकली है, जो भी कुछ हुआ है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में सक्सेसफुल है, और सबको बहुत अच्छे से मैंने यूज कर लिया। इवन मैं आप लोगों को भी देता रहता हूँ फॉर्मुलेशन इन्हीं टाइप से, तो वैसे भी वो लगभग रोज ही प्रूव होते रहते हैं। अभी मैं आपको एक कफ का फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मुलेशन है, सर गुड इवनिंग सर। ऑल टाइप ऑफ कफ। और अभी मैंने हमारे ग्रुप में तो नहीं है, वो पंजाब की है, डॉक्टर मनप्रीत लेडी है एक, वो खुद इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं, उनके हस्बैंड भी हैं, और उनकी जो बेबी है, उनकी जो बच्ची है 4 या 5 साल की, उसको राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस क्रोनिक बाय बर्थ शुरू से ही है, स्टार्टिंग से ही है। उनको हमने हमारा राइनाइटिस वाला फॉर्मूला चलाया, उससे काफी रिलीफ हुआ, लेकिन कफ में चीजें मैनेज नहीं हो रही थी। फिर मैंने उनको ये लास्ट में दिया। हालांकि स्टार्टिंग में मैं दे सकता था, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने नहीं दिया। सोचा राइनाइटिस के सिम्टम को मैनेज करें तो शायद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो आप इसमें देखिए क्या है, S10 L1 A3, P1 P3 C5 C13 एंड B। थोड़ा लेंदी भी है, और थोड़ा मतलब P1 भी है, P3 भी है, C5 भी है, C13 भी है। एक्चुअली ये प्लांट बेस मेडिसिन मैंने इसमें ऐड की है। मतलब एक पूरी मेडिसिन को ना देख के, और थोड़ा सा प्लांट के तरीके से ये मैंने प्रिपेयर किया है। जैसे मुझे पल्सेटिला की रिक्वायरमेंट थी, खांसी में पल्सेटिला अच्छे से काम करता है। दिन में जो है गाढ़ा कफ रहता है, रात को जो है वो ड्राई कफ हो जाता है। तो मुझे पल्सेटिला की जरूरत थी, मैंने A3 ले लिया। फिर मुझे P1 से कुछ चीज़ों की जरूरत थी, P3 से कुछ चीज़ों की जरूरत थी, C13 से मुझे बेलेडोना की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, बेलेडोना आप जानते ही हैं ड्राई कफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। खांसते खांसते सर में दर्द हो जाए, खांसते खांसते जो है चेस्ट में पेन हो जाए, ऐसे C5 से कुछ प्लांट की रिक्वायरमेंट थी। S10 तो आप जानते ही हैं स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम के थ्रू कितना मैनेज करता है। L1 की मुझे एचिनेशिया की रिक्वायरमेंट थी। L1 से थोड़ा इम्यूनिटी पे वर्क किया जाए, कोई इन्फेक्शन है किसी टाइप का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस पर काम किया जाए। बी भी इन्फेक्शन पे काम करता है। बी जो है म्यूकस पे, बलगम पे जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है, उसको बाहर जो निकालने की क्षमता है वो रखता है। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बना है, और आप लोग इसको यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। और वही प्लांट वाइज तरीके से ही आप देखें, चाहे इनके जो प्लांटेशन है वो आप पढ़ लें। जो पुराने लोग हैं उनको मैं ये तो सारे बता चुका हूँ, जो नए बैच में है उनको भी A1 A के सारे ग्रुप मैंने शेयर कर दिए हैं। P शायद मैंने स्टार्ट किया है, S पूरा ग्रुप शेयर कर दिया है मैंने। बाकी और चीजें होती रहेंगी। इसको आपको D5 में ग्लोब्यूल्स या D6 के भी ग्लोब्यूल्स, नुकसान कोई सी से नहीं होगा, क्योंकि D5 के ग्लोब्यूल जब आप देते हैं तो एक्चुअली तो वो D5 ही ग्लोब्यूल में जाता है, और हम उसको समझो ग्लोब्यूल को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोब्यूल में उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। इसलिए हम होम्योपैथी की तरह 10 बूंद या 15 ड्रॉप नहीं डालते। 1 ड्राम में हम कोशिश करते हैं कि 30-35 ड्रॉप जो है वो डाली जाए, और तब वो जो ग्लोब्यूल्स है वो चार्ज हो जाए हमारी मेडिसिन से। इसको आप देंगे और आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आपको कफ में मिलेंगे। सभी टाइप के कफ पे ये काम करेगा इलेक्ट्रो होम्योपैथिकली तरीके से। मतलब हम सिम्टम चीज
सिम्टम्स वाले चीजें बहुत ज्यादा हमें नहीं देखनी है, ठंडी से बढ़ रहा है, गर्मी से बढ़ रहा है, उससे बढ़ रहा है, वो ठीक है, प्लांट की अपनी प्रॉपर्टी सारी रहती है, लेकिन फिर भी इसमें ड्रोसेरा भी है, इसमें इपिकोक भी है, इसमें पल्सेटिला भी है, इसमें बेलाडोना भी है, सेंगुनेरिया भी है। जो होम्योपैथ यूज करते हैं वो समझ ही रहे होंगे। बाकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का अपना काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, हम लंग्स पे भी काम करते हैं, इसीलिए एस्टैन हमने सुना है यहाँ पे। ठीक है, C5 हमने सुना है, लंग्स की कितनी अच्छी रेमेडी है C5। ये फर्स्ट प्रोटोकॉल हुआ आज का। सेकंड प्रोटोकॉल है हमारा, हाँ, स्किन की बात चली रही है। ऑल टाइप ऑफ इचिंग, हालांकि पहले भी मैंने ये बताया है, लेकिन फिर भी S3C1 WEN1 L1 W 30th पोटेंसी आप लीजिए, या डाइल्यूशन है तो D30 वाला डाइल्यूशन आप लीजिए। S1 भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं केवल एक सिंगल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, तो सिंगल ड्रॉप में आप इसको यूज कर सकते हैं, करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही, हमेशा ही मिलेगा। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला मैंने लिखा था, हाँ, सर सर रूमेटिज्म, ये भी काफी पेशेंट आते हैं, बैक पेन के, नी पेन के बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो S5 C5 A2 C6 L1 WE and G both, D6 या D10, हमेशा रिजल्ट मिलेगा आपको इससे, हमेशा। कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप मान के चलो 99% केसेस में आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे। ये डिपॉजिट्स को बाहर भी निकालने की क्षमता रखता है, बोन डेंसिटी को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, पेन में A2 हो गया, S5 C5 L1 सब, ये जी हो गया, WE हो गया, तो ये आपको हर स्थिति में, ये आपको हर टाइप के पेन में, नी पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ करेगा। नी पेन की टॉप ग्रेडेड फॉर्मूला आप इसको मान के चल सकते हैं। एंकल पेन में काम करेगा, एंकल पेन में, एंकल पेन, ये सर वो काम करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा करेगा। एक बैड वेटिंग, बैड वेटिंग के केसेस भी बच्चों के बहुत आते रहते हैं हमारे पास। S6 C17 F1 A3 W। कई बार आरी का यूज भी, अगर ब्लेडर की वीकनेस लग रही है तो आप आरी का यूज भी जो है कर सकते हैं। और
एक चीज भूल गया मैं, C2 सॉरी S2 ब्लेडर का फंक्शन D30। हालांकि जब RE हम देते हैं और ब्लेडर की वीकनेस लगती है तब हम D30 का यूज नहीं करते। RE इसको हटा ही दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी बहुत बार दिया है मैंने, और आप यकीन मानिए कि बहुत कम चांसेस ऐसे हुए हैं जब इसने निराश किया हो या ऐसा लगा हो कि रिजल्ट नहीं मिले। मैक्सिमम जगह से रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है एक आई विजन ओरल ड्रॉप। ठीक है, ओरल मतलब ये खाने वाला है, ड्रॉप आईज में ड्रॉप डालने वाला नहीं है। आई विजन ओरल मतलब आई साइट को इम्प्रूव करने वाला। और दूसरी प्रॉब्लम जो रेगुलर आई डिजीज है, मैं यहाँ पे ग्लूकोमा की या कैटरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल जो आई प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों की आई साइट वीक हो रही है, ठीक है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, आंखों में चुभन जलन, ऐसी डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है, नॉर्मल सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे केसेस भी स्टूडेंट के बहुत वहाँ पे आते रहते हैं। तो अब जैसे मैं बनाता हूँ वैसे ही S12 L1 A3 C5 RE D4 ग्लोब्यूल्स दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आई साइट के लिए है। हालांकि मैं इसको D4 या D6 कर देता हूँ। वहाँ पे जलन की कंडीशन है, पेन की कंडीशन है, ठीक है, चुभन जैसी कंडीशन है, तो आप इसको D6 में देंगे। विजन की प्रॉब्लम है तो D4 में ग्लोब्यूल बना के देंगे, ओरिजिनली नहीं देंगे। इन्फेक्शन टाइप लग रहा है तो आप चाहें तो RE की जगह G भी यूज कर सकते हैं। इवन B भी यूज किया जा सकता है, जलन है तो B भी यूज किया, रेडनेस है, जलन है तो B भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से खैर मैं तो S12 और A3 बना के रखता हूँ। बाकी सारी जो चीजें हैं वो उसमें बाद में D3 से ऐड करके कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। S12 L1 से A3 का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और किसी को D4 में देना है, D4 D5 में देना है, D5 C5 RE की जरूरत है या C5 G की जरूरत है या C5 B की जरूरत है, वो बाद में उसमें दो दो या तीन तीन ड्रॉप ऐड किए जा सकते हैं। बाकी आप इसको कंप्लीट भी बना के रख सकते हैं। इसके बाद आता है लो बीपी। ये भी काफी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें हेडेक, वीकनेस, लिथार्जीनेस, ठीक है, चक्कर आना, बैठे बैठे पसीना, ठंडा ठंडा पसीना आने की कंडीशन वहाँ पे बनी रहना। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो बीपी में दिखती है। लो बीपी 170 से कम रहे तो वहाँ पे वो महसूस देता है। हालांकि 170 भी बहुत सारे लोगों का सेट रहता है, वो उसी जगह फिक्स रहता है, उससे ऊपर नीचे जाता नहीं है, तो उन लोगों के लिए वही नॉर्मल है। लेकिन उससे नीचे उनका भी जाता है तो उनको भी जो है डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा हीमोग्लोबिन भी देखना है, कम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल बूस्टअप करने के लिए भी हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैंने आपको बताया था S1 A1 और RE D4 बहुत जल्दी से रिजल्ट जो है ये निकाल के देगा। चाहे तो F1 भी लगा सकते हैं अगर ऑन सेट किसी का हुआ है तो, मतलब किसी को अंडरलेइंग है, पुराने टाइम से आ रहा है, तो S1 A1 RE चलाते रहो। लेकिन अचानक से आई चीज है कोई, और कुछ शौक वगैरह हो जाने की वजह से वैसा है, तो S1 A1 F1 RE भी आप उसको D4 में दे सकते हैं। IBP, ये भी बहुत डिस्कशन है, फेसबुक पे भी बना रहता है, क्या दें क्या दें। बहुत सारी प्रोटोकॉल है जो दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं तो A1 और B दे देता हूँ बस। और बताऊं, डायल्यूशन छोड़िए, 30 ml DW में 2 ड्रॉप
ईच। इसी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुछ लोग S10 A1 B देते हैं, उससे भी मिलते हैं। कुछ लोग A1 के 2 ड्रॉप रखते हैं, B के 20 ड्रॉप रखते हैं, उससे भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब B को पॉजिटिव में ले जाए आप, लेकिन A1 B की 2 ड्रॉप डाल के रखेंगे। इससे 2 फायदे हैं, BP तो कम होगा ही होगा, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल को भी डिपॉजिट होने से बचाता है और बाहर निकालने का भी काम करता है। यही चीजें सोचने समझने की हमें होती हैं। तो खैर फिलहाल तो रैपिड फॉर्मुलेशन ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो पेशेंट आया, देखा और दे दिया। ऐसे ही नॉर्मल इतने आपको दिखते हैं कि नॉन हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से वाली चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। S5 C5 F1G, इसको आप D10 में स्टार्ट करिए। हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल कोई सिबेसियस ग्लैंड के ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने की वजह से या ऊपर की लेयर पे कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाने की वजह से, तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। नॉर्मल बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम ये सोल्व कर सकता है, उसके अलावा भी। हेडेक, अभी मैं आपको बताऊं, अभी हेडेक का जो मैं शेयर करूंगा आपके सामने, वैसे तो नॉर्मल फॉर्मुलेशन है, बहुत लोग सोचते समझते और जानते भी हैं। 1 मिनट में जरा 1 मिनट होल्ड करेंगे बस। उप्पू। तो अभी मैं पूर्णिया बिहार से पेशेंट ऑनलाइन भी क्योंकि चलते रहते हैं मेरे पास, तो ये उनकी मेडिसिन में कोरियर कराता हूँ। 10 या 11 साल से उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और इतना तेज हेडेक होता है कि बिना इंजेक्शन के फिर वो शांत नहीं होता है। तो अभी फर्स्ट टाइम मेडिसिन हमने भेजी थी उनको, मैंने 1 महीने की, तो उनको पहले 1 महीने में लगभग 10 बार इंजेक्शन लेना पड़ता था। तो उस महीने उनको 2 बार इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई। अब सेकंड टाइम मेडिसिन भेजी है, 10 दिन हो गए, 10 दिन से कोई इंजेक्शन उनको नहीं लगा है। और भी चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक जो कॉमन फॉर्मुलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। S10 A3 F1 OR1 C1 WE एंड Y। D6 या D10 कंडीशन देखनी है, बहुत पुराना है, तो आप D10 से स्टार्ट करके फिर D8, फिर D6, फिर D5, ऐसे नीचे को मंथ वाइज जो है उसको डाउन करेंगे। और क्रोनिक ही मैक्सिमम आते हैं। वैसे तो एक्यूट में भी काम करता है, एक्यूट में आप इसको D5 में दे दीजिए, किसी को ऐसे ही नॉर्मल हेडेक हो रहा है। ये तो मैं आपको बोलूँ तो क्रोनिक हेडेक हो गया। ऐसे ही किसी को नॉर्मल हेडेक है तो आप इसमें S10 लगाइए, S10 C1 OR1 और Y D6 बस। लेकिन हेड कॉम्प्रेस जरूर रखना है, जो मैं बताता हूँ। S5 C5 F2
W A2 A2 head compress. प्लांटर फैसाइटिस हील पेन, ये मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है सर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको, बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है उसका। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा भी आगे, ऐसा नहीं है कि ये डिजीज भी आएंगी यूँ तो, और कि भाई हमारा कोर्स, हाँ हालांकि जो पुराना बैच है उसको तो काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी काफी चीजें हम करते ही रहेंगे, डिजीज बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है हमें। बाकी स्किन के मैंने आपको बता रखे दोनों क्रॉस वाले फॉर्मुलेशन है, और भी किसी दिन और चीजें शेयर करूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें और भी लिखी हुई हैं, मैं वो आपको बताऊंगा ही। फिलहाल ये फॉर्मुलेशन आप लिखिए, देखिए, समझिए और यूज कीजिए। काफी मैंने बता दिया आपको आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास ही मैंने फॉर्मुलेशन आपको बता दिए हैं। आप इनका यूज कीजिए, यूज करके फीडबैक दीजिए। ऐसे ही मैं बीच में भी कभी और क्लास लेता रहूंगा फिलहाल, लेकिन स्किन का चैप्टर खत्म करते हैं, कल मसल का चैप्टर शुरू करेंगे। थोड़ी देर मसल को समझाने के बाद फिर कोई डिजीज उसकी लेंगे। बस आज इतना ही रख रहे हैं हम। इसके बाद कल फिर मिलते हैं नई क्लास में। कुछ पूछना है तो किसी को बताइए जल्दी से। हेलो सर। हाँ जी। सर L2 में ना मैंने आपकी बुक में देखा था S1 L1 40% है सर, A3 20। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। ऐसी तो ठीक है हाँ, सर। जहाँ L2 देना है वहाँ ऐसे ही देना है। जी सर, कई बार आप बोलते हो ना जहाँ स्किन की प्रॉब्लम हो L1 बिल्कुल कम डालना। हाँ बिल्कुल, कई बार जो है से बाहर आ जाती है एलर्जी निकल के ना। जी सर जी। एक ना सर सर्वाइकल का पेशेंट था, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। जी, मैंने उनको आपका फार्मूलेशन दिया था, 15 दिन में उसको मतलब 70% बहुत बढ़िया फायदा सर, हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ जी। सर ये खांसी का जो है किसी भी ड्राई कप या वेट कप किसी में भी दे सकते हैं क्या? हाँ सर, मैंने तो सब में ही ट्राई किया है, सब जगह रिजल्ट मिले हैं इसके। कितने दिन में रिजल्ट आ जाते हैं सर? 3 4 दिन में। क्रोनिक में 3 4 दिन में, बाकी तो फर्स्ट डे से ही लग जाता है। सर ये कफ वाला अस्थमा वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं मैम, लेकिन अस्थमा में थोड़ा सा अलग रहेगा। 3000 रुपये राजू का नाम से लिखो। सर पूरा कर दीजिए, फिर कल परसों परसों दे देंगे। सचिन सर जी सर। सर मैं इच्छी तो इस आप लिखा ना वो नहीं नहीं ले नहीं नहीं एक बार दिखाओ सी इससे इसके स्नेक स्किन। गुरु सर बोल रहे हैं, गुरु सर कैसे हैं? अच्छा है सर, अच्छा स्नेक मिनट। स्किन का फिश स्किन का आप लिखा ना। 1 मिनट सर, मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सर Thank you, sir. Good एलोपैथी night. में सर, हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी, एलोपैथी में जैसे हम लोग पेन किलर यूज करते हैं, तो वैसे ईएच के लिए क्या अपन यूज करें? क्या इंस्टेंट रिलीफ फर्स्ट एड के हिसाब से मिल जाए पेशेंट को? मैम पेन कॉम्प्रेस है और L2C11G। ओके, पेन कंप्रेस और L2C11GE। हाँ जी, तो उसमें RE और वाई वो दोनों वाला यूज करना पड़ेगा ना पेन सर? कॉम्प्रेस। अब आप हाँ, देखिए, बोन पेन है, जॉइंट की प्रॉब्लम है, तो आरी वाला ही काम करेगा।
ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ मैम, एक ने में उषा मैम पूछ रही है, एक ने में वो F1 ही है, F1 ही है, वो शायद गलती से मेरे से लिखा गया, वो F1 ही है। सर जो आपने पेन वाला फार्मूलेशन बताया उसमें F1 भी यूज कर सकते हैं? पेन वाला कौन सा आज जो सर बताया अभी था? हाँ जी, मैंने रूमेटिज्म के लिए बताया, वो ठीक है सर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जी रूमेटिज्म ऐसी कंडीशन है जो जहाँ पेन तो मैनेज करना ही है, लेकिन वो कंडीशन भी तो मैनेज करनी है ना, जी सर, क्योंकि एक सिंगल फॉर्मुलेशन बन जाता है। जी सर किसी दिन क्लास में बताना जो हम पेटेंट बना के रख सकें, कोई 5-7 जरूरी। ये बनाइए सर जैसे जो आप, मैंने बताया आज, हाँ जी सर, ये बना के वैसे रखिए। मैंने 4-5 बना के रखे हैं सर। फीवर वाला, ये लिवर रूमाटिज्म ड्रॉप। वाला किसमें काम आएंगे सर? जी सर, रूमाटिज्म का जो बतलाए ये रूमेटिज्म सर, प्रोटोकॉल। हाँ मोस्टली बैक पेन और नी पेन में बहुत अच्छा काम करता है, गठिया। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ये जो मैंने आपको बताया ये बना के रखिए आप सारे। लीवर टोनिक बना के रखिए, जो लीवर फॉर्मूला बताया मैंने आपको, बहुत अच्छा काम करता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्लास में, EH 1 2 3 4 इनको छोड़ के मैं बाकी सब कम से कम मान के चलिए, जो फिक्स फॉर्मुलेशन है वो मेरे पास 200-250 के आसपास है, जो जी जो टेस्टेड है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों पे टेस्टेड है। EH 1 2 3 4 उसमें कुछ अलग से प्लांट भी डालता हूँ मैं। जी चलिए ठीक है फ्रेंड्स फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। 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 गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। वेरी गुड नाइट।